60 साल में हम लोग जितना कार्य किए, जो बताते हैं उसको बेचने का काम करते हैं। चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, डीआरडीओ हो, सेल हो, भेल हो, चाहे नवरत्ना हो, चाहे महारत्ना हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, हर घर का आशीर्वाद मिलता है तो मैं अपने पिताजी का सपना जो अधूरा रह गया था जमुआ विधानसभा का लिए जो उन्होंने सोचा था उसे मैं पूरा करूंगा। आज जिला हुआ कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आज जमुआ में देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके द्वारा एक यहाँ बैठक रखा गया। तो सबको पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने जोर शोर से लग गए। उसी में आज देख सकते हैं जमुआ विधानसभा के जमुआ में एक यहाँ बैठक रखा गया था, जिसमें हमारे युवा नेता अनिल चौधरी जी, साथ में गिरिडीह से चल करके हमारे आए नीतीश भारद्वाज जी, साथ में हमारे यहाँ पे देख सकते हैं शशि शर्मा जी और साथी गण इनके आए। साथ में आके जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के सब लोग आए थे और अपने अपने मुख से बात रखे और साथ में रखे कि किस तरह से। साथ में सबसे अहम बात जो है हर घर खटाखट चलो वार्ड चलो पंचायत को लेकर के एक अहम बात रखा गया और इसमें सब के सब हुआ थे किस तरह से आगामी विधानसभा को चुनाव को लेकर के तैयारी करेंगे, किस तरह से मजबूती से लड़ेंगे। आइए अंदर बताए किस तरह का आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी से। देखिए, सबसे पहले तो बताने आप चाहते हैं कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूथ कांग्रेस के मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी ने झारखंड में भेजे हैं कि आप 4 जिले जो हमें दिए गए थे कि कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, इसमें हमें निर्देश था कि हम सभी विधानसभा में जाके अपनी कार्यकारिणी की बैठक करें, समीक्षा करें कार्यकारिणी का और उसमें और बेहतर किया जा सके वो रिपोर्ट देने के लिए और आगे क्या कार्रवाई की जाए उसकी। तो हम ये पूरे झारखंड के हर एक विधानसभा में जाके हम लोग धरातल पे कार्यकारिणी की बैठक किए। इसके बाद हम लोग का 24 तारीख को पिछला हमें जो आप हर घर खटाखट आप देख सकते हैं, ये हम लोग कैंपेन स्टार्ट किए आपके प्रदेश के झारखंड के कैपिटल रांची में हम लोग किए, जिसमें झारखंड के प्रभारी और आईएनसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मीर साहब और पीसीसी के प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभिजीत राज जी और नेशनल सेक्रेटरी और झारखंड की इंचार्ज। लेकिन यहाँ पे तो और सारे जो राजनीतिक दल के पार्टियां उनका कहना है कि जो भी चुनाव आता है कांग्रेस हो या जेएमएम हो सिर्फ लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी जब पिछली बार चुनाव हुआ तो वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता करके लाए थे कि प्रत्येक महीने 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। उसको लेकर फिर से देखिए चुनाव जैसे ही नजदीक आया फिर से जो बोलते हैं महिला सम्मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को 21 से 49 वर्ष की जो महिला है उनको 1-1 हजार रुपया मिलेगा। बताए क्या इनके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाए और मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आज जानते हैं कि केंद्र में 10 साल से ज्यादा बीजेपी यानी एनडीए यानी नरेंद्र मोदी की सरकार है और आपके पास डाटा है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डाटा है कि आज पूरे देश में 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी आज देश में है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियों का फेल्योर है कि आज 45 साल में बेरोजगारी ऐसा क्यों हुआ है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी नहीं रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी नीट पेपर जिसमें 24 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा है उसका केंद्र सरकार ने पेपर लीक कर दिया। आज उसके विद्यार्थी सड़क पे है, जो डॉक्टर बनेंगे, जो देश को संभालेंगे, उपचार करेंगे, आपका भी उपचार करेंगे, हमारा और पूरे देश का उपचार करेंगे, उनका पेपर लीक कर रहे हो। साथ ही आप नेट और जेआरएफ जिससे रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, उनके 9 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, उनका भी पेपर केंद्र सरकार ने लीक कर दिया। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ उसमें भी 9 लाख छात्र प्रभावित हुए। इसका जिम्मा कौन लेगा। ये टोटल केंद्र सरकार की फेल्योर है। आए दिन हम लोग ट्रेन हमारी लाइफलाइन है, आए दिन ट्रेन दुर्घटना होता है, हर एक दूसरे दिन ट्रेन का एक दुर्घटना आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बनाया संसद भवन, आज देख रहे हैं संसद भवन भी हमारा लीक कर रहा है। वो बोलते हैं ना कि 60 साल में वो क्या किया। 60 साल में हम लोग जितना कार्य किए, जो बताते हैं उसको बेचने का काम करते हैं। चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, डीआरडीओ हो, सेल हो, भेल हो, चाहे नवरत्ना हो, चाहे महारत्ना हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे कंप्यूटर लाना हो, ये सब कांग्रेस पार्टी का देन है। झारखंड की बात भी किया जाए तो यहाँ पे भी बोला जा रहा था और बीजेपी के लोग का कहना है कि यहाँ भी बोला था कि रोजगार के क्षेत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। फिर बताइए वो रोजगार कहाँ पे गया। और आप क्वेश्चन लिख की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं जब स्टूडेंट निकलते बाहर से और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि जब से एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकलिए तब पता चलता है कि क्वेश्चन लिख। वो तो झारखंड में भी तो हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र
में बीजेपी की गवर्नमेंट और एनडीए की अलायंस पूरे देश में ज़्यादातर जहाँ जहाँ भी इसकी प्रशासित राज्य में सरकारें हैं, तो आपका डाटा देख सकते हैं 7 साल में 70 पेपर लीक किए हैं। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी हुई। और इसके साथ ही यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको 150 दिन जेल में रखते हैं। आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस बात का इनको जलन है कि आदिवासी दलित मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में रखते हैं। इसके साथ जो झारखंड कोयले की जो रॉयल्टी है उसका भी पैसा नहीं दे रहे। जो नीति आयोग ने जो 60-40 का जो फाइनेंशियल जो बंटवारा करता है उसमें भी वो पैसा नहीं देते हैं। इसलिए वो पैसा नहीं देते हैं जो वाजिब है, जो जीएसटी का पैसा वो भी नहीं स्टेट को देते हैं। कि जानते हैं कि एक तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो झारखंड में सरकार है वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, जल जंगल बचाने के लिए काम कर रही है। तो इसका पैसा इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जनहित के कामों के लिए पैसे खर्च कर रही है। तो झारखंड को बेचने का काम किया, झारखंड को लूटने का काम किया तो गठबंधन सरकार जो अभी चल रहा है फिलहाल। और जयराम महतो जब चुनावी मैदान में उतर रहे, जब वो आएंगे विधानसभा में, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो गठबंधन का कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी अक्रॉस द इंडिया परफॉर्मेंस आप बेहतर है। आप देख सकते हैं लोकसभा से लेके विधानसभाओं तक। और आप देखेंगे ये जो भी चीजें हैं, जो क्षेत्रीय दलें हैं, ठीक है, आते हैं जाते हैं अपने समय के अनुसार। मौसम है चुनाव का, बहुत लोग आएंगे, उसमें हमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। हमारी आइडियोलॉजी सेक्युलर है, हम विकास की बातें करते हैं। कांग्रेस के युवा नेता अनिल चौधरी जी है जो कि गरीबों के मसीहा है। कुछ भी अगर हमारे क्षेत्र में विधानसभा में कुछ भी होता है तो सबसे पहले उनके बीच पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं और जहां तक होते हैं उनका आर्थिक मदद भी करते हैं। ताई इनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है इस बार जमुआ विधानसभा में चुनावी मैदान में उतर रहे क्या? ये तो जनता तय करेगी। आप जानते हैं कि मेरे पिताजी ने यहाँ पे जमुआ विधानसभा में लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन लोग का आशीर्वाद मेरे पिताजी के साथ था, लेकिन उनका देहांत हो गया, आप ये भी जानते होंगे। तो लोगों ने मुझे बोला कि आप पिताजी के सपना है उसे पूरा करना है, आप आइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं बढ़ा हूँ। यदि लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं अपने पिताजी का सपना जो अधूरा रह गया था जमुआ विधानसभा का लिए जो उन्होंने सोचा था उसे मैं पूरा करूंगा। अभी भी आप देखते होंगे जगह जगह में जो सोचा था पिताजी ने उसको लेके मैं बात उठाता हूँ। अभी हाल में देखे होंगे जो हमारे गौशाला में डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया था, भाजपा की सरकार में उद्घाटन हुआ था, वो तो अभी तो हुआ नहीं, वो तो गिरिडीह वहां से गौशाला से उठा के गिरिडीह में कर दिया गया। तो हमारे जमुआ विधानसभा के लिए घोर अन्याय हुआ है। तो इस बैठक में जो आप लोगों ने आज जमुआ प्रखंड में रखे हैं बैनर तले कांग्रेस युवा कमेटी के द्वारा, इसमें आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, आज ये प्रोग्राम हम लोग अभिजीत राज जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उसके दिशा निर्देश अनुसार ही हम लोग शुरू किए हैं। इसका मेन प्रोग्राम था हम लोग का इसमें करना है कि घर घर जाके हम लोग खटाखट, देखिए इस प्रोग्राम का नाम है घर घर खटाखट योजना। तो हर घर में जाके हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे, हर घर में हम लोग जानेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार हम आप लोग के लिए योजनाएं चला रहा है उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो हम उसको नोटिस करेंगे, उसे मिस कॉल लेंगे, उसको घर नोटिस करके उसका डाटा हम ऊपर में भेजेंगे कि हमारी सरकार की जो लोकप्रिय सरकार है उसकी योजना क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो जैसे कि आप क्षेत्र पूरा घूम रहे हैं, सब जगह प्रखंड प्रखंड जा रहे हैं, सब जगह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कुछ भी समस्या होता है तो आप वहां पे पहुंच जाते हैं, तो किस तरह से लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है? किस तरह से क्या लोग बोल रहे हैं कि आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए इस बार विधानसभा में? जी, लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। आप देखते होंगे कि चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, मुझे कोई ना तो धर्म, ना कोई जाति, ना कोई भाषा, कोई भी किसी तरह से मुझे परहेज नहीं करता। लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, हर जगह मुझे स्वागत करते हैं, लोग घर में बैठ के खाना खिलाते हैं। तो मैं देखता हूँ अलग अलग पार्टियां, अलग अलग, कोई धर्म को लेके, कोई जाति के लेके, कोई भाषा के लेके, आजकल नई नई पार्टियां निकले जो खतियान के लेके कर रही है। तो मैं चाहता हूँ, यहाँ का प्रॉब्लम रियल में क्या है? युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को सस्ते दरों में बीज चाहिए, उसे ऋण चाहिए, सस्ते दरों में ऋण मिल जाना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है और हमारी कांग्रेस की सरकार हर समय इसी मुद्दे को लेकर चलती है और ये लोगों को देने का कोशिश करती है। लेकिन आजकल की पार्टियां तो लोग धर्म और जाति और भाषा के आधार पर ही चल रही है। आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से लोगों का घर घर पहुंचना है, किस तरह से तैयारी के साथ चुनाव में मजबूती के साथ उतरना है, उसी को लेकर के लोगों ने, जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी इनके सदस्य, सब लोग पहुंचे और अपने अपने बातों को रखे थे।